हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जंगल क्रूज, जो कि एक डिज्नी की ज़बरदस्त मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ को भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में कहानी सुनाई जाती है जिसमें अमेज़न के जंगलों में एक जगह पर ट्री ऑफ लाइफ होता है, जिससे कोई भी बीमारी या श्राप को दूर किया जा सकता है। और उसे लेने के लिए कुछ लोग गए थे, जिनका लीडर अगोरा होता है, और वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिला और उसके काफी सारे लोग मर गए थे और वो लोग खत्म ही होने वाले थे। तब कुछ आदिवासी लोग उन लोगों को बचा लेते हैं जिनके पास एरोहेड होता है और अगोरे को वो चाहिए होता है। तब वो उन आदिवासियों से लेने जाता है और अगोरा के साथ उसकी पूरी आर्मी खत्म हो जाती है। और इसी के साथ कहानी हमें मैक कुछ प्रोफेसर्स को सुनाते हुए 1940s में नजर आता है, जिसमें वो बताता है कि ट्री ऑफ लाइफ अमेज़न के जंगलों में एक जगह पर मिल सकता है। और फिर वो उसकी खासियतें बताता है। और वहीं पर उसकी बहन लिली नजर आती है, जिसमें मैक को सब चीजें उसने लिख कर दी होती है, लेकिन वहां पर दूसरे प्रोफेसर्स को ये चीज फेक लगती है और सब हंसने लगते हैं। तब वहां से लिली निकल जाती है और मैक वहां पर दूसरी चीजें फिर उनको समझाता है और लिली वहां से आगे बढ़ती है। और वहीं पर उसे प्रिंस दिखता है जो कि वहां की चीजें देख रहा होता है। तब लिली उससे बात करके वहां से आगे बढ़ती है और वो एक तहखाने के डोर को खोलकर अंदर चली जाती है। वहां पर ढेर सारे लोग होते हैं। तब लिली धीरे धीरे छुप छुप कर आगे बढ़ती है और उसे एक पार्सल मिलता है और उसे वही चाहिए होता है। तब वो उसे खोल देती है और उसके अंदर एक बॉक्स में उसे एरोहेड मिलता है। वहीं पर एक आदमी प्रिंस को लेकर आता है और प्रिंस को वो पार्सल दिखाता है। तब प्रिंस उसे खोलता है, जिसमें वहां पर बॉक्स नहीं होता। और वहीं पर वो लिली को भागते हुए भी देख लेता है और वहां लिली एक सीढ़ी से जंप मारकर भागती है और वो एक खिड़की से लटक जाती है और नीचे उसके भाई को भी निकाल दिया गया होता है। वहीं पर प्रिंस उसे बचने के लिए बॉक्स देने कहता है और नीचे उसका भाई एक बस को रोक लेता है। तब लिली प्रिंस को बॉक्स दे देती है और बस में कूद पड़ती है और वो और उसका भाई वहां से निकल जाते हैं। और प्रिंस बॉक्स खोलता है, जिसमें उसे वहीं पर एक खिलौना दिखता है और वहीं पर उसका आदमी माफी मांगने लगता है और वहां प्रिंस सब लोगों को मार देता है। असल में वो वहां बिना किसी की जानकारी से उस चीज को लेने आया था और उसे एरोहेड नहीं मिला। तब वो उस आदमी से लिली की जानकारी लेता है। दूसरी तरफ लिली अपने भाई के साथ अमेज़न जाने की तैयारी करती है, जिसमें वो उससे आना चाहती है कि नहीं ये पूछती है, जिसमें वो उसकी मदद हमेशा करेगा ये बताता है। और फिर हमें अमेज़न के जंगल दिखाए जाते हैं, जिसमें एक बोट पर कई सारे पैसेंजर्स होते हैं और वहाँ बोट शुरू होती है और वहीं पर एक पेड़ से वो टकराने वाली होती है। तब सारे पैसेंजर्स घबरा जाते हैं और वहीं पर बोट का मालिक फ्रैंक नजर आता है और वो बोट को कंट्रोल करके दिशा बदल देता है और वहीं पर वो पैसेंजर्स को पंछी दिखाता है और जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है ये चीज बताता है। और वहीं पर कुछ फूल्स दिखते हैं, तब वो उन्हें हाथ लगाने से भी मना कर देता है और वहां पर उसने ढेर सारी चीजें छुपा कर रखी होती हैं और उन्हें बाहर निकलकर वो पैसेंजर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग खास इम्प्रेस नहीं होते हैं। और फिर वहां पर आदिवासी लोग आते हैं। तब वो पैसेंजर्स को बताता है कि वो लोगों को मारते हैं और वहीं पर एक आदमी बोट को फास्ट चलाने कहता है और पैसे देता है और फिर फ्रैंक बोट को फास्ट भगाता है। और इसी के साथ ये लाजवाब फिल्म की शुरुआत होती है और फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है। वहीं पर स्टेशन पर लिली और उसका भाई आते हैं और वहीं पर एक आदमी उन पर नजर रखने आया होता है, जिसमें उसके पास लिली का फोटो होता है और लिली और मैक वहां से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक सब पैसेंजर्स को अलविदा कहता है और वहीं पर टॉम आता है और वो फ्रैंक से पैसे मांगता है और उसके सारे पैसे ले भी लेता है, जिसमें फ्रैंक ने उससे काफी ज्यादा उधार लिया था। और फिर वो फ्रैंक की बोट का इंजन लेकर उसे लॉक में रख देता है और उसकी चाबी लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ लिली और मैक एक क्लब में पहुंचते हैं और वहां वो लोग टॉम को ही ढूंढ रहे होते हैं और ऊपर टॉम चाबी को एक बॉक्स में रखता है और वहां से निकल जाता है। और नीचे लिली टॉम के ऑफिस के बारे में पूछती है और ऊपर फ्रैंक ऑफिस में दाखिल होता है और वहीं पर लिली बाहर आ जाती है। तब फ्रैंक उसे अंदर आने से मना कर देता है और वो बॉक्स खोलने जाता है, लेकिन वो उसे नहीं खोलता। और वहीं पर बाहर से लिली बताती कि उसे एक बोट चाहिए और वो काफ़ी ज़्यादा पैसे देने वाली है। और ये सुनकर फ्रैंक दरवाज़ा खोल देता है और तब लिली अंदर आती है और लिली फ्रैंक को मैप दिखाती है और उसे किस जगह पर जाना है ये चीज़ बताती है। और वहीं पर फ्रैंक बताता है कि वो कहीं पर भी लेकर जा सकता है और वो मैप देखता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और लिली बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और वो उसे उसके पिता ने दिया था। तब फ्रैंक बताता है कि वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, वहाँ पर सिर्फ वो एंजॉयमेंट के लिए जा सकते हैं। और फिर वो एक बॉक्स दिखाता है और बोलता है कि उसमें उसकी चाबी फंसी हुई है। तब उसे लिली एक हथियार लेती है और उससे लॉक को खोल देती है, जिसमें वो कोई भी लॉक खोल सकती है ये चीज़ बताती है।
और फिर दोनों नीचे आते हैं और वहाँ वो लोग पैसे की डील कर लेते हैं। और वहीं पर मैक टॉम को लेकर आता है और वो उसे काफी महंगे भाव में उस जगह पर लेकर जाने वाला होता है। तब लिली समझ जाती है कि फ्रैंक टॉम नहीं है और वहीं पर वो फ्रैंक पर चिल्लाती है और वहाँ फ्रैंक लिली के गले में एरोहेड को देख लेता है और लिली टॉम से बात करने जाती है। तब फ्रैंक उसे काफी सस्ते में उस जगह पर लेकर जाएगा ये बताता है, साथ ही उसके साथ जाना सबसे ज्यादा सेफ होगा ये चीज वो बोलता है। और वहीं पर एक टाइगर आ जाता है और क्लब में सारे लोग डर जाते हैं और टाइगर टॉम पर अटैक करने जाता है। तब फ्रैंक उसे पकड़ लेता है और दोनों लड़ते हैं और फिर एक मांस का टुकड़ा फ्रैंक बाहर फेंकता है और तब टाइगर भी बाहर चला जाता है और सारे लोग फ्रैंक की तारीफ करते हैं। और लिली उसके पास आती है और बताती है कि वो उसे काफी ज्यादा बहादुर लगता है और वो उसकी बोट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ देर के बाद वो लोग निकलने तैयार होते हैं और वहीं पर फ्रैंक बोट में अपना टॉम से वापस लिया हुआ इंजन को लगाता है और वहीं पर वो टाइगर फिर से आता है। असल में वो फ्रैंक का पालतू जानवर प्रॉक्सिमा होता है और वो उसकी तारीफ करता है। और फिर फ्रैंक बोट को लेकर डॉक की ओर जाता है। तब वहाँ लिली और मैक अपना सामान लेकर आते हैं और लिली बोट में आगे बढ़ती है और मैक का सामान काफी ज्यादा होता है। तब फ्रैंक थोड़ा सा सामान नहीं ले जाएगा ये बताता है। दूसरी तरफ लिली कुछ पंछियों को छुड़ाने जाती है। तब वहाँ उसे एक आदमी पकड़ लेता है और पंछियों के पिंजरे में डाल देता है और वो लोग उसे लेकर वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक मैक का सामान फेंक रहा होता है और वहीं पर उन्हें लिली नहीं दिखती। तब फ्रैंक वो लोगों को निकल रहे ये चीज बताता है और वहां से वो लोगों के पीछे कुछ लोग आते हैं, लेकिन तब तक वो लोग वहां से निकल चुके होते हैं। दूसरी तरफ लिली पिंजरे को अंदर से खोल देती है और आज़ाद हो जाती है और वहाँ के लोगों से लड़ने लगती है। और फ्रैंक बोट मैक को चलाने देता है और वहाँ से फिर से उस जगह पर घुस जाता है जिसमें उसे लिली मिल जाती है और दोनों लोगों को मार मार कर आगे बढ़ते हैं और दोनों बोट के पास आते हैं। तब फ्रैंक पानी में कूद पड़ता है और तब लिली वहाँ से भाग जाती है और वो दूसरी तरफ जाकर एक रस्सी से बोट पर जाने कूद पड़ती है और तब तक फ्रैंक बोट में पहुँच चुका होता है और लिली कूदकर बोट में पहुँच जाती है और फ्रैंक उसे पूछता है कि वो तैरकर वहाँ पर क्यों नहीं आई। तब वो बताती है कि उसे तैरना नहीं आता और फिर फ्रैंक उन पर हमला करने वाले लोगों के बारे में पूछता है। तब वो उन लोगों को नहीं जानती ये चीज बताती है। दूसरी तरफ प्रिंस को उसका आदमी बताता है कि वो लिली को नहीं पकड़ पाया। तब वो बोलता है कि वो खुद ही ये काम कर लेगा और वो अपने इंजन रूम में जाता है और फ्रैंक की बोट के सामने एक सबमरीन आता है और उसमें से प्रिंस बाहर निकलता है और उन लोगों पर गोलियां चलाता है और वहीं पर फ्रैंक बाहर जाकर बोट को फटक से घुमा देता है और तब प्रिंस सबमरीन घुमाता है और एक मिसाइल बोट की ओर छोड़ता है। तब फ्रैंक बोट को एक घर से तोड़कर निकालता है और नीचे से मिसाइल जाती है और एक दूसरी जगह पर फट जाती है और वहीं पर सबमरीन में लंगर लगता है और वहीं पर एक जगह से वो टकराकर रुक जाती है। दूसरी तरफ फ्रैंक अपनी बोट को लेकर निकलता है और फिर वो अपनी बोट को ठीक करता है और उससे माफी भी मांगता है और वहाँ मैक लिली से सबमरीन पर हमला करने वाला कौन था ये चीज पूछता है। तब वो बताती है कि उसने लंदन में उसे देखा था और वो एक प्रिंस है जो कि उनकी तरह ही ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढ रहा होगा ये चीज उसका मानना होता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर एंजेंट्रो नाम की फिशेस आती है जो कि लिली और उसके भाई को काफी ज्यादा पसंद आती है और फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और रास्ते में लिली फ्रैंक के वीडियोस निकालती है और वो उसे कैमरा दिखाती है जिसमें फ्रैंक ने पहले कभी भी कैमरा नहीं देखा होता और फिर फ्रैंक उससे लिली के वीडियोस निकालते हैं और वहीं पर दो रास्ते आते हैं। तब लिली उसे राइट जाने कहती है और वहाँ फ्रैंक बताता है कि लेफ्ट सही रहेगा क्योंकि राइट वाला रास्ता खतरे से भरा हुआ है, लेकिन लिली उसकी बात नहीं मानती है। तब वो ना चाहते हुए अपनी बोट को राइट से निकालता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ घंटों के बाद वो लोग एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ पर वो लोग आराम करेंगे ये चीज फ्रैंक लिली को बताता है और वहाँ पर मैक को भूख लगी होती है। तब फ्रैंक पानी में एक चूहा मारकर डालता है और ढेर सारी पिराना मछली को निकालता है और रात को वो लोग उसे खाते हैं जिसमें उन्हें वो काफी ज्यादा पसंद आती है और मैक सोने जाता है। तब फ्रैंक उसे उसके रूम से दूर रहने कहता है और नीचे मैक सोने जाता है। तब उसके सामने प्रॉक्सिमा आ जाती है और ऊपर फ्रैंक अपना गिटार बजा रहा होता है और लिली एक मंकी की पेंटिंग कर रही होती है और दोनों एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं और वहीं पर फ्रैंक बताता है कि लिली जिस चीज को ढूंढ रही है वो असल में है ही नहीं। तब लिली बताती है कि वो चीज असल में है और वो दुनिया को काफी ज्यादा तरक्की पर लेकर जा सकती है और उससे कोई भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। लेकिन फ्रैंक को लगता है कि ऐसा कोई भी ट्री नहीं है और वो खुद की जान खतरे में डाल रही है ये चीज वो उसे बताता है और वहीं पर मैक चिल्लाकर ऊपर आता है और प्रैक्सिमा उसे चाट रही होती है। तब फ्रैंक उसे शांत करवाता है और वहीं पर लिली समझ जाती है कि क्लब में जो भी हुआ उस चीज के पीछे फ्रैंक का ही हाथ था और अब वो उस पर भरोसा नहीं करती ये बोलकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ अपने सबमरीन में प्रिंस आगे जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है और वहीं पर वो अपने आदमियों से बात करता है और वो लोग उसे कुछ बताते हैं। कुछ देर के बाद वो अपने आदमियों के साथ एक जगह पर पहुंचता है
जिसमें वहाँ अगोरा उसके साथियों के साथ कैद होता है और वहाँ प्रिंस आता है और तब वहाँ उसे कुछ मूर्तियाँ दिखती हैं। तब एक मूर्ति पर प्रिंस पानी की बूंदें गिराता है और तब वहाँ एक सांप आता है और वहाँ प्रिंस उसे बोलता है कि वो उसे आज़ाद कर देगा और फिर वो उन लोगों को श्राप से मुक्त भी कर सकता है, बदले में उन्हें एरोहेड ला कर देना होगा। और तब सांप उसकी बात मान लेता है और वहाँ प्रिंस ऊपर बॉम्ब फुटवाता है और इसी के साथ अमेज़न की नदी का पानी वहाँ पर गिरता है और वहाँ की मूर्तियों में जान आने लगती है। दूसरे दिन सुबह लिली एक बुरा सपना देखकर उठती है। तब फ्रैंक उसका मजाक उड़ाता है और वो लोग काफ़ी लंबा सफ़र तय करके काफ़ी आगे जाते हैं और वहीं पर काफ़ी ख़राब रास्ता आगे आने वाला होता है। ये चीज़ फ्रैंक बताता है और वो दोनों को कोई भी चीज़ को पकड़ लेने कहता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं और पत्थरों से भरा हुआ रास्ता शुरू होता है और उसमें फ्रैंक के बोट की रिवर राफ्टिंग शुरू होती है, जिसमें वो लोग काफ़ी ज़्यादा गिर कर आगे बढ़ते हैं और बोट में नीचे एक रम की बोतल गिरती है। तब प्रॉक्सिमा उसे पीने लगती है और ऊपर फ्रैंक लिली से बात कर रहा होता है और वहीं पर उनके सामने एक खाई आती है। तब फ्रैंक बोट घुमा लेता है और दूसरी तरफ भगाता है, जिसमें वो लोग गिरने वाले होते हैं, लेकिन बोट धीरे धीरे साइड की ओर जाती है और वो लोग एक सेफ रास्ते से होके आगे निकलते हैं, जिसमें वो लोग बार बार बचे होते हैं और फ्रैंक दोनों से बात कर रहा होता है और वहीं पर लिली उल्टी कर देती है और फ्रैंक प्रॉक्सिमा को देखता है, जिसमें वो नशे में होती है और गिर पड़ती है और वो लोग एक जगह पर रुक जाते हैं और वहाँ फ्रैंक और मैक इंजन चलाने लकड़ियाँ लेने जाते हैं और वहाँ मैक बताता है कि लिली उसके पिता का सपना पूरा करना चाहती है, जिसमें वो ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढना चाहते थे और मैक लिली से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और वो उसे कोई भी हालत में नहीं छोड़ेगा, ये चीज़ वो बताता है। दूसरी तरफ लिली बोट में नीचे चली जाती है और वो अपना वीडियो बना रही होती है और वहीं पर उसे एक डोर दिखता है। तब वो उसके लॉक को खोल देती है और अंदर चली जाती है, जिसमें वहाँ उसे मैगजीन, लंदन की तस्वीरें और कुछ गाड़ियों की तस्वीरें मिलती हैं और वहीं पर उसे एक फाइल में एरोहेड्स के फ़ोटो मिलते हैं। कुछ देर के बाद फ्रैंक वहाँ पर आता है। तब लिली उसे फाइल के बारे में पूछती है और दोनों नीचे आते हैं और वहाँ फ्रैंक बताता है कि वो भी पहले ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढना चाहता था, लेकिन वो कोई भी चीज़ उसे नहीं मिली और वो लिली के सामने सारे मैप्स दिखाता है और वो अमेज़न के जंगलों की हर जगह पर ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढ चुका है, ये चीज़ बताता है। और वहाँ लिली बताती है कि उसने जब भी पहले ढूंढा उसे नहीं मिला क्योंकि उसके पास पहले एरोहेड नहीं था और ऊपर मैक को एक एरो लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तब लिली ऊपर आती है और उसे भी एरो लगता है और वहाँ फ्रैंक आता है। तब उसे आदिवासी लोग दिखते हैं और वो लोग फ्रैंक को भी बेहोश कर देते हैं और फिर आदिवासी लोग उन्हें अपने कबीले की ओर बोट में लेकर जाते हैं और वहाँ से वो लोगों को चलाकर आगे लेकर जाते हैं और वहीं पर आदिवासियों का राजा दिखता है। तब फ्रैंक उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करता है और बोलता है कि वो लिली और मैक को जाने दे और बदले में उसे रख दे। तब राजा बोलता है कि उसे एरोहेड चाहिए, बदले में वो तीनों को छोड़ देगा और वहीं पर लिली भड़क जाती है और वो अपनी रस्सी खोल भी देती है और वो एरोहेड देने से मना कर देती है और फिर वो वहाँ के लोगों से लड़ने जाती है। तब वो लोग कुछ नहीं करते और हंसने लग जाते हैं और वहीं पर जू दिखती है और वो फ्रैंक को बोलती है कि उसे ठीक से अपना काम करने नहीं आता और लिली समझ जाती है कि फ्रैंक को एरोहेड चाहिए था, इसलिए वो आदिवासियों के साथ ये नाटक कर रहा था और वो उसे एक पंच मारती है और वहाँ से दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर जू एरोहेड को देखती है और उसे उसके बारे में लिली को बताती है क्योंकि एरोहेड पर आदिवासियों की भाषा में लिखा हुआ होता है, जिसमें ट्री ऑफ लाइफ के फायदे लिखे होते हैं और ट्री ऑफ लाइफ उन्हें चंद्र के प्रकाश में मिलेगा और वेस्ट में सांप ने जिस जगह पर काटा होगा उस जगह पर वो मिलेगा, ये चीज़ वो बताती है और वहीं पर लिली मैप में उस जगह को ढूंढ लेती है और वो लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और लिली वहाँ पर अपने भाई के साथ जाएगी, ये बताती है और तब फ्रैंक बोलता है कि वो उसके बिना उस जगह पर जिंदा वापस नहीं आ सकती और वहीं पर लिली बोलती है कि फ्रैंक पर उसे अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वो उसे डील के पैसे देती है और उसका पीछा छोड़ने कहती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ आदिवासी लोग मैक को कलर लगाते हैं जो कि नहीं निकलता। तब फ्रैंक उसे बताता है कि वो परमानेंट टैटू कलर है और वो कुछ सालों के बाद निकल जाएगा। कुछ देर के बाद सब लोग सोए होते हैं और वहीं पर कबीले में सांप दिखते हैं और एक आदमी गिरता है और धीरे धीरे सारे सैनिक पर हमला होता है। तब फ्रैंक लिली के पास आता है और उसे वहाँ से निकलने कहता है, लेकिन लिली को उस पर भरोसा नहीं होता और वहीं पर लोग चिल्लाने लगते हैं और वहाँ पर अगोरा नजर आता है और वो एक आदिवासी को मार देता है और तब वहाँ फ्रैंक और लिली उसके सामने आ जाते हैं और फिर वो लोग वहाँ से भागते हैं और वहीं पर एक राक्षस लिली को पकड़ लेता है। तब फ्रैंक उससे लड़ता है और लिली वहाँ से भागती है और वहीं पर एक
बीमैन भी नजर आता है और वो आदिवासियों से लड़ता है और फ्रैंक और लिली वहाँ से रस्सी से लटक कर भागते हैं और मैक के सामने बीमैन आता है। तब फ्रैंक वहाँ पर आता है और दारू पीकर उस पर फूंकता है और उसे जला देता है और फिर वो कुछ आदिवासियों को बचाता है और तब मौका देखकर बीमैन लिली से एरोहेड ले लेता है और वो अगोरा को देता है और वो लोग वहाँ से भागते हैं। तब फ्रैंक उसके पीछे जाता है और ऊपर अगोरा से लड़ता है। वहीं पर अगोरा उसे एक तलवार मारता है और वहाँ फ्रैंक अगोरा से एरोहेड लेता है और वहाँ से नीचे गिरता है और गिरते गिरते वो एरोहेड को लिली के पास फेंकता है और वो पेड़ पत्थरों से टकराकर नीचे गिर पड़ता है, जिसमें लिली काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। और फिर लिली और मैक्स वहाँ से एक बोट से भागते हैं और जू उन्हें आगे का रास्ता दिखाती है और वहीं पर लिली पीछे सब छोड़कर आगे भागती है और राक्षस उसके पीछे आते हैं और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और वहीं पर वो लोग तड़पने लगते हैं और फिर से रिवर में चले जाते हैं और वहाँ जू लिली को संभालती है। दूसरी तरफ सारे राक्षस एक जगह पर फिर से जमा होते हैं और अब आगे क्या करना है ये अगोरा से पूछते हैं। तब वो बताता है कि वो लोग बहुत ही जल्दी श्राप से आज़ाद हो जाएंगे और उन्हें एरोहेड ज़रूर मिलेगा और वो बीमैन को ये संदेशा प्रिंस को देने कहता है और तब 20 वहाँ से निकलती है। दूसरे दिन लिली वहाँ से आगे बढ़ रही होती है। तब उसे फ्रैंक की बॉडी दिखती है। तब वो उसके पास आती है और उसे देखकर खुश हो जाती है और वहीं पर फ्रैंक भी उठता है और उसे देखकर मैक डर जाता है क्योंकि फ्रैंक की बॉडी को तलवार लगी हुई होती है और तब लिली भी डर जाती है और वहीं पर फ्रैंक बताता है कि वो ठीक है और वो 400 सालों का है। तब लिली देखती है कि फ्रैंक को खून भी नहीं निकल रहा और तब फ्रैंक बताता है कि वो उन लोगों को सब चीज़ें बता देगा लेकिन पहले उसे तलवार से आज़ाद करना होगा और तब लिली उसे खींचकर निकाल लेती है। कुछ देर के बाद फ्रैंक अब वो लोग आगे जाएंगे ये चीज़ बताता है। तब लिली मैक को कबीले में रहने कहती है और वो वापस ज़रूर आएगी ये चीज़ बताकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ सबमरीन में प्रिंस को 20 दिखती है। तब वो उन्हें अंदर लेता है और 20 आकर उसे मैप पर कबीले के पास जाने का रास्ता दिखाती है। तब प्रिंस उस जगह पर जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ फ्रैंक और लिली बोट में आगे बढ़ रहे होते हैं और वहीं पर लिली फ्रैंक की मरहम पट्टी कर रही होती है और वो उसे पूछती है कि वो कौन है। तब फ्रैंक बताता है कि 400 सालों पहले उसके पिता अगोरा के पिता के लिए काम किया करते थे और अगोरा और वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे और अगोरा की बेटी बीमार हुई थी और उसे बचाने के लिए ट्री ऑफ लाइफ की ज़रूरत थी और अगोरा अपने सिपाही और फ्रैंक के साथ अमेज़न के जंगलों में ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए आ गया था और काफ़ी ज़्यादा खोजबीन के बाद भी उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और वहाँ के सारे मैप्स फ्रैंक ने ही बनाए होते हैं और लिली समझ जाती है कि उसका मैप भी असल में फ्रैंक ने ही बनाया था और तब लिली उसके काम की तारीफ करती है और फिर फ्रैंक आगे की कहानी बताता है जिसमें वो एक एक करके सब लोग मर रहे थे और तब उन्हें आदिवासी लोग मिले और उन्होंने ट्री ऑफ लाइफ से उन लोगों को बचा लिया था और उनके कबीले के राजा और उसकी बेटी ने उनकी रक्षा की होती है और अगोरा को उसकी बेटी के लिए ट्री ऑफ लाइफ चाहिए था लेकिन तब राजा उसे देने से मना कर देता है और वहाँ अगोरा उसे मार देता है और उसके आदमी पूरे कबीले को खत्म कर देते हैं और वहाँ अगोरा राजा की बेटी को मारने जाता है। तब फ्रैंक उसे रोकता है और वहाँ अगोरा उसे चाकू मार देता है और वहाँ से आगे जाता है और बाकी लोगों को भी मार देता है और वहीं पर राजा मरते मरते उन लोगों को श्राप देता है जिसमें वो लोग कभी भी जंगल से दूर नहीं जा पाएंगे और अगर वो लोग पानी से दूर गए तो उनका शरीर पत्थर का बन जाएगा और फिर वो राजा मर जाता है और श्राप के चलते वो लोग मर नहीं पाते हैं और फ्रैंक और अगोरा कई सालों तक लड़ते थे क्योंकि अगोरा को फ्रैंक ने धोखा दिया था और फिर एक दिन फ्रैंक सबको चकमा देकर एक गुफा में डाल देता है जो कि जंगल के पानी से दूर होती है और इसी वजह से सबका शरीर पत्थर का बन जाता है और वहाँ पर वो लोग कैद हो जाते हैं और इस चीज़ को 300 साल हो चुके थे और इसी वजह से काफ़ी सारे उनमें बदलाव आ चुके होते हैं और वो लोग ऐसे राक्षस जैसे बन चुके होते हैं। ये चीज़ फ्रैंक बताता है और फिर फ्रैंक 300 सालों पहले उसके आगे क्या करना था ये चीज़ उसे पता नहीं होती। तब वो किनारे पर रहने लगता है और धीरे धीरे लोगों के साथ मिलकर वहाँ के पूरे शहर को बनाता है और फिर उसने एक बोट बनाई थी जिससे वो अमेज़न के जंगलों में काफ़ी ज़्यादा घुमा था लेकिन उसे कहीं पर भी ट्री ऑफ लाइफ नहीं मिला था और उसने हमेशा जानवरों को पाला था और सबका नाम उसने प्रॉक्सिमा रखा होता है। ये चीज़ वो लिली को बताता है और ये चीज़ लिली को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है। दूसरी तरफ मैक और जू कबीले के लिए खाना लेने जाते हैं। तब उन्हें सबमरीन से प्रिंस पकड़ लेता है और वहाँ पर जू भाग जाती है और प्रिंस मैक को अंदर लेकर जाता है और बताता है कि वो पूरे आदिवासी कबीले को उड़ाने वाला है या तो फिर उसकी बहन कहाँ पर मिलेगी ये चीज़ उसे बताना होगा और फिर प्रिंस को वो रास्ता दिखाता है और वो लोग वहाँ पर आगे बढ़ते हैं।
दूसरी तरफ लिली को फ्रैंक बोट चलाना सिखाता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहीं पर लिली बताती है कि उसने एरोहेड को चुराया था और फिर दोनों बात करते हैं। और दूसरे दिन सुबह वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं और वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं दिखता। तब फ्रैंक को थोड़ी सी ज़मीन दिखती है और वो पानी के नीचे जाता है और वहाँ पर उसे एक रास्ता दिखता है और फिर वो ऊपर आकर लिली को उसके बारे में बताता है और फिर वो बताता है कि उस रास्ते पर वो आगे नहीं जा सकता और वहाँ पर लिली को जाना होगा। और वहाँ लिली डर जाती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। तब फ्रैंक उसे उसके ऊपर भरोसा रखने कहता है और फिर दोनों पानी में जाते हैं और फ्रैंक उसे नीचे लेकर जाता है। और वहीं पर एक जगह पर फ्रैंक लिली को एक पत्थर को हिलाने कहता है। तब लिली आगे बढ़ती है और वहीं पर वो एक जगह पर पैर रखती है और उसी के साथ अंदर जाने का रास्ता बंद हो जाता है और लिली डर जाती है। तब फ्रैंक उसे शांत करता है और उसे किस करके ऑक्सीजन देता है और फिर लिली पत्थर को हिलाने जाती है। कुछ देर के बाद फ्रैंक के पास वो फिर से आती है और फिर से ऑक्सीजन लेती है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा जोर लगाती है। दूसरी तरफ फ्रैंक पर मछलियाँ हमला करती है और उसे रोक देती है और तब तक लिली उस पत्थर को हिला देती है और उस जगह पर वाटरफॉल से पानी गिरना बंद हो जाता है और वहीं पर लिली बेहोश हो जाती है। और फिर धीरे धीरे उस जगह का पानी कम होने लगता है और एक पूरा शहर सामने आता है और फ्रैंक लिली के पास आता है और वो उसे उठाता है। तब लिली भड़क जाती है क्योंकि फ्रैंक उसे बचाने नहीं आया और फिर वो लोग उस जगह पर अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं और फ्रैंक खुश होता है क्योंकि 400 सालों के बाद आखिर में उसने उस जगह को ढूंढ लिया होता है। और वहाँ लिली बोलती है कि अब वो आज़ाद हो जाएगा और फिर वो लोग लंदन जाएंगे जिसमें लिली उसे पूरा शहर घुमाएगी। और वहीं पर फ्रैंक बताता है कि उसने ये चीज़ करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है लेकिन अब वो जीना नहीं चाहता। तब लिली भड़क जाती है और बोलती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। और वहीं पर उन्हें सबमरीन दिखता है और उसमें से प्रिंस मैक को लेकर बाहर आता है और ऊपर से एक बी ये सब देखकर वहाँ से भागती है और नीचे सब लोग एक बोट पर आते हैं और वहाँ पर प्रिंस सबको मार देने की धमकी देता है और फिर वो लिली से एरोहेड ले लेता है और अब वो ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढ लेगा ये चीज़ बताता है। और फिर वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जिसमें वहाँ पर अंधेरा होता है और वहाँ पर चांद का प्रकाश भी गिरता है और चांद भी नजर आता है और वो लोग एक पेड़ के पास पहुँचते हैं जो कि मुरझाया हुआ होता है। तब प्रिंस लिली और फ्रैंक को उस पेड़ को वो लोग खिला सकते हैं कि नहीं ये चीज़ पूछता है। तब फ्रैंक बताता है कि वो ये करेगा, बदले में उसे एक पत्ता चाहिए होगा और फिर वहाँ प्रिंस उसे देने का वादा करता है और फिर वो फ्रैंक और लिली को लेकर आगे बढ़ता है और फिर एक जगह पर एक पत्थर के पास वो लोग पहुँचते हैं और वहाँ प्रिंस एरोहेड फ्रैंक को देता है और फ्रैंक अंदर जाकर देखता है। तब उसे एक जगह पर एरोहेड की जगह मिलती है। तब वो उसे वहाँ पर रखता है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और फिर लिली अंदर आती है और वो उस जगह के निशान देखती है जिसमें उसे और एक जगह मिलती है लेकिन वहाँ रखने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। तब वो एरोहेड को देखती है और उसके 2 टुकड़े करती है और वहीं पर उसे और एक चमकता हुआ पत्थर मिलता है और चमकते पत्थर को वो लोग एक जगह पर रखते हैं और एरोहेड को दूसरी जगह पर रखते हैं और इसी के साथ पूरा पेड़ खिलने लगता है जिसमें वो गुलाबी रोशनी से चमक रहा होता है और उसके ऊपर ढेर सारे पत्ते भी होते हैं और देखते ही देखते पूरा पेड़ खिल उठता है और वहाँ प्रिंस ऊपर जाता है और मौका देखकर फ्रैंक नीचे आता है और ऊपर जाकर लिली को चांद दिखता है और वो समझ जाती है कि जैसे ही चांद की रोशनी मिलना पेड़ को बंद हो जाएगा तब वो पहले जैसा हो जाएगा और वहाँ पर प्रिंस एक रस्सी लगाता है। दूसरी तरफ फ्रैंक बोट में जाकर सब सैनिकों को मारता है और वो मैक को आज़ाद कर देता है और मैक और प्रॉक्सिमा भी कुछ लोगों को मारते हैं और वहीं पर लिली मौका देखकर ऊपर चढ़ जाती है और भागती है और वहीं पर चांद की रोशनी आना बंद हो जाती है और सारे पत्ते गिरने लगते हैं और एक जगह पर लिली पहुँचती है और वहाँ से एक पत्ता तोड़ लेती है और वहीं पर उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरती है और वहाँ पर प्रिंस आता है और उससे पत्ता मांगता है और वहीं पर लिली को फ्रैंक की बोट उसके पास आती हुई दिखती है और तब वो पत्ता फेंक देती है और फ्रैंक बोट को मैक को चलाने देता है और वो पत्ते को पकड़ लेता है और वहीं पर लिली धक्का देकर प्रिंस को लटका देती है और तब वहाँ पर बीमैन और अगोरा आते हैं और वहीं पर अगोरा प्रिंस के ऊपर सांप छोड़ता है और उसे मरवा देता है और उन्हें लिली दिखती है। तब वो लोग उसके पीछे भागते हैं और तब फ्रैंक उन्हें आखिरी पत्ता दिखाता है और प्रॉक्सिमा और मैक को एक जगह पर उतारकर वो आगे बढ़ता है और लिली को छोड़कर सब राक्षस आगे बढ़ते हैं और वो लोग फ्रैंक की बोट पर आते हैं और फ्रैंक सबसे लड़ता है और फ्रैंक की बोट आगे की ओर जाती है और वहाँ सब उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ पर अगोरा पत्ता मांगता है लेकिन वहाँ पर पत्ता नहीं होता। असल में फ्रैंक ने मैक को पत्ता दे दिया था
और मैक वो पत्ता लिली को दिखाता है और वहीं पर फ्रैंक की बोट एक जगह से टकराती है और वहाँ पर पानी आने का रास्ता बंद हो जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर सारा पानी खत्म हो जाता है और तब वहाँ पर पेड़ आते हैं और फ्रैंक और सभी राक्षसों को एक जगह पर बांध लेते हैं। कुछ देर के बाद उनका शरीर पत्थर का बनने लगता है और अंत में फ्रैंक भी पत्थर का बन जाता है। तब लिली उसके पास आती है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है ये चीज़ बताती है और फिर वो आखिरी पत्ता निकालकर फ्रैंक के मुंह में रख देती है और वहीं पर वो अंदर चला जाता है। कुछ देर के बाद फ्रैंक चमकने लगता है और वो ठीक होने लगता है और फिर वो बाहर आ जाता है। तब लिली उससे मिलती है और वहीं पर उसका खून भी निकल रहा होता है और इसका मतलब था कि फ्रैंक अब श्राप से आज़ाद हो चुका था, ये चीज़ लिली बताती है। और वहीं पर तीनों मिलते हैं और खुश होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर चांद की रोशनी गिरती है और कुछ पत्ते फिर से नजर आते हैं और उसे लेकर वो लोग शहर में आते हैं और वहाँ जाकर फ्रैंक टॉम को अलविदा बोलकर वहाँ से निकलता है और मैक उसके पूरे एक्सपीरियंस के बारे में प्रोफेसर्स को बताता है, जिसमें उन लोगों को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। तब मैक उनके साथ काम नहीं करेगा ये चीज़ बोलकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ लिली फ्रैंक को एक कार में बिठाती है और दोनों वहाँ से निकलते हैं और फ्रैंक जैसे तैसे कार चलाना सीख रहा होता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।